नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या करना है दिस अभी देखो इसमें ऐसे कुछ मेंशन नहीं किस मेथड से करना है ना। जैसे यहाँ पे दिया इफ ए इक्वल टू 1423 देन एक्सप्रेस ए टू द पावर 5 माइनस 4 ए टू द पावर 4 माइनस 7 ए क्यूब प्लस 11 ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 10 आई इन टर्म्स ऑफ ए। तो इसमें एक चीज़ याद रखो, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, इसमें पहले निकालना है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन एंड यूज करना है कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज करना है। ओके, ये दो चीज़ याद रखो इस क्वेश्चन में। एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे निकलते हैं ना, पता ना, ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू जीरो को, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा इक्वल टू जीरो, वहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाला। अब इसका सॉल्यूशन कैसे नहीं एक्सप्रेस करना है, ये जो इक्वेशन है ना ये ए के फॉर्म वाला, इन टर्म्स ऑफ ए एक्सप्रेस करना है विद हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स। मतलब ये नहीं क्या, इसका 2 क्रॉस 2 है, मतलब इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो निकलेगा उसका पावर रहेगा 2, मतलब दो रूट आते हैं ना। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे देखोगे। देखो लेट पी ऑफ ए, मतलब ये जो एक्सप्रेस, इसको जो एक्सप्रेस करना है उसको पी ऑफ ए से डिनोट किया, ए टू द पावर 5 माइनस 4 ए टू द पावर 4 माइनस 7 ए क्यूब प्लस 11 ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 10 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 में क्या रहेगा, आई इक्वल टू identity matrix 1001. Okay, this one first we find the characteristics polynomial of a। the characteristics polynomial मतलब characteristics equation मतलब determinant of a minus lambda equal to 0। a मैट्रिक्स क्या है 1 4 2 3 गिवन दिया है, तो a माइनस लैम्बडा की जगह डायगोनली देखो 1 माइनस लैम्बडा 1 3 माइनस लैम्बडा, बाकी एलिमेंट वैसे वैसे। सो डिटरमिनेंट इज डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्बडा इंटू 3 माइनस लैम्बडा माइनस 4 इंटू 2। तो 1 माइनस लैम्बडा 3 माइनस लैम्बडा को मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, 1 माइनस लैम्बडा इंटू 3 माइनस लैम्बडा, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस लैम्बडा, मतलब ये 3 इंटू 1, उसके बाद दिस लैम्बडा इंटू 1 तो माइनस लैम्बडा, देन लैम्बडा इंटू 3 तो माइनस 3 लैम्बडा, देन माइनस लैम्बडा तो वो प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस ये 8, तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 लैम्बडा माइनस प्लस 3 माइनस 8, तो इक्वेशन क्या निकल गया, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 लैम्बडा माइनस 5। So by Cayley-Hamilton theorem, every square matrix satisfied। अभी ये देखो Cayley-Hamilton theorem का यूज करना है। पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फर्स्ट निकाल लिया, उसके बाद अभी Cayley-Hamilton theorem का यूज करिए। अभी Cayley-Hamilton theorem देखो क्या बोल रहा है Cayley-Hamilton theorem, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अभी इसका मतलब क्या है, सो वी कैन रिप्लेस लैम्बडा विथ ए एंड अदर कांस्टेंट के विथ के आई। जैसे के ये 5 है तो 5 आर, तो देखो लैम्बडा की जगह ए पुट करेंगे और 5 आई की जगह के आई, मतलब के की जगह के आई मतलब 5 आई पुट करेंगे। देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस 4 लैम्बडा मतलब 4 ए 5 आई इक्वल टू 0। दिस गिव्स अ रिलेशन, अभी इसमें से एक रिलेशन आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू 4 ए प्लस 5, ये आ गया इक्वेशन। अभी इसका रिलेशन का यूज करेंगे अपन, सही है। सो वी कैन यूज दिस रिलेशन टू रिड्यूस द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ ए। वी हैव टू एक्सप्रेस दिस वन ना, पी ऑफ ए मतलब आपको करना है रिड्यूस द डिग्री, मतलब ए की जो डिग्री यहाँ पे 5 है उसको रिड्यूस करना है, वही बोले देखो। वी कैन यूज दिस रिलेशन to reduce the degree of polynomial p of a। So we perform the polynomial long division of p of x, मतलब वहां पे जो p of a लिया है इसमें p of a है ना पूरा, उसके जगह a की जगह x पुट करो, तो p of x क्या हो जाएगा x टू द पावर 5 माइनस 4 x टू द पावर 4 माइनस 7 x क्यूब प्लस 11 x स्क्वायर माइनस x माइनस 10, मतलब किसमें इसमें पुट किया a की जगह x और i की जगह 1। देखो ये इक्वेशन आ गया, मतलब इन जनरलाइजेशन एक्सप्रेस करने के लिए, सही है। सो बाय कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल c ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये कहाँ से आया, ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, क्या है लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 लैम्बडा माइनस 5, लैम्बडा की जगह इसमें क्या पुट किया x, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या हो गया c ऑफ x से डिनोट किया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अभी देखो रिमाइंडर ऑफ दिस डिवीजन विल बी द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 1 से ax प्लस b, सही है। तो देखो अभी उसको कैसे किया है, वी हैव टू एक्सप्रेस दिस वन, ये पूरा एक्सप्रेस करना है, रिड्यूस द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ a, रिड्यूस करना है ना डिग्री, तो उसके लिए ये देखो p ऑफ x इक्वल टू ये c ऑफ x लिया x स्क्वायर माइनस 4x, ये कहाँ से लिया मैंने अभी बताया कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से। So remainder of this division will be the polynomial of degree at most 1। Remainder of this
मतलब रिमाइंडर जो रहेगा वो क्या रहेगा, एटमोस्ट वन। सही है। तो से वो लिया इस फॉर्म में, रिमाइंडर जो लिया वो इस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रिमाइंडर आएगा। मतलब इसको इससे डिवाइड करने के बाद है ना, रिमाइंडर ऑफ दिस डिवीजन पी ऑफ एक्स डिवाइड सी ऑफ एक्स किया, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। ये कंसिडरेशन मतलब विल बी एटमोस्ट इन कंसिडरेशन लिया है, से ए एक्स प्लस बी। अभी देखो पी ऑफ एक्स को अपन लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि सी ऑफ एक्स को डिवाइड करें तो क्वेश्चन क्यू ऑफ एक्स आएगा ना। पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई सी ऐसे लिख सकते हैं ना, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स क्वोशंट, ये डिवाइड कर रहे हैं इस पी ऑफ एक्स से, प्लस रिमाइंडर क्या है, आर ऑफ एक्स। और रिमाइंडर क्या लिया अपन ने, रिमाइंडर लिया है ए एक्स प्लस बी, है ना। यहाँ पे देखो ए एक्स प्लस बी, तो देखो सब्सटीट्यूट करो इसमें, एक्स की जगह क्या पुट करो, कैपिटल ए, सब्सटीट्यूट ए फॉर एक्स। तो पी ऑफ ए इक्वल टू क्यू ऑफ ए सी ऑफ ए प्लस आर ऑफ ए। सी ऑफ ए क्या है, ये है सी ऑफ ए, मतलब लैम्बडा की जगह कैपिटल ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 5। सही है। और ये इक्वल टू क्या है, जीरो। सी ऑफ ए इक्वल टू जीरो है ना, क्योंकि देखो अपन ने लिया है ना, दिस इज इक्वल टू क्या है, जीरो। ये देखो यहाँ इस इक्वेशन से दिस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। मतलब एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइड बाय कैलियर-मेटन थ्योरम के हिसाब से, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, मतलब इस लैम्बडा की जगह ए पुट करने के बाद राइट हैंड साइड में क्या था, जीरो आता, वो कैलियर-मेटन थ्योरम के हिसाब से। ओके, बाय कैलियर-मेटन थ्योरम के हिसाब से जीरो आता वो। तो देखो यहाँ पे क्यू ऑफ सी ऑफ ए, क्योंकि ये सी ऑफ एक्स लिया ना अपन ने, सी ऑफ एक्स, एक्स की जगह ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 5 है, वो क्या है, जीरो है, बाय कैलियर-मेटन थ्योरम के हिसाब से। द एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइज टू पी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ऑफ ए। पी ऑफ ए इक्वल टू आर ऑफ ए कैसे आया, क्योंकि ये देखो सी ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि सी ऑफ ए जीरो है, ये जीरो है, सी ऑफ ए जीरो, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब पी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ऑफ ए। तो देखो लेट्स परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन। तो अभी आर ऑफ ए फाइंड करना है, तो आर ऑफ ए कैसे आएगा, देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड के हिसाब से। देखो यहाँ पे इक्वेशन लिखा है, जो मैं वन बाय वन, देखो ये देखो ये कैसे किया है, देखो डिवीजन। यहाँ पे इक्वेशन एक्सप्रेशन इक्वेशन क्या है, एक्सप्रेशन इक्वेशन है, ये देखो ये वाला जो है ना, ये इक्वेशन पूरा एक्सप्रेशन है, क्या है, एक्स टू द पावर 5 माइनस 4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 7 एक्स क्यूब प्लस 11 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 10। सही, ये इक्वेशन है। और डिवाइड किससे कर रहे हैं अपन, सी ऑफ एक्स से, मतलब ये एक्स स्क्वेयर माइनस 4 एक्स माइनस 5 इससे डिवाइड कर रहे हैं ना। तो देखो अभी ये जो आया है ऊपर में, तो ये वैसे उसी फॉर्म में आए, ये जो टर्म है ना। तो देखो कैसे करेंगे, देखो देखो पहले क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या, एक्स टू द पावर 5, मतलब यहाँ पे एक्स क्यूब लेंगे। सही है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 5, देन एक्स, ये हो जाएगा माइनस 4 एक्स टू द पावर 4। सही है। उसके बाद ये हो जाएगा -7 एक्स क्यूब है, और यहाँ पे क्या -5, तो ये -5 एक्स क्यूब, देखो ये आ गया। फिर ये इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल। फिर ये है ना, नेक्स्ट इसमें देखो ये माइनस माइनस हो गया, है ना, ये माइनस करे तो ये प्लस हो जाएगा, तो -4 प्लस 4, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर उसके बाद 7 और ये प्लस, तो ये आ जाएगा -2 एक्स क्यूब, ये आएगा। सही है, यहाँ से। और ये हो जाएगा प्लस ये 11 a स्क्वायर वैसे कि वैसे एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स, तीन ही टर्म क्यों ले, क्योंकि यहाँ पे तीन टर्म है ना, इसलिए बाद में लेंगे। देखो यहाँ पे लिया है -2 एक्स क्यूब, ये ना पावर मतलब एक्स क्यूब है, माइनस प्लस 11 एक्स स्क्वायर, देखो 11 एक्स स्क्वायर आ गया, देन माइनस एक्स। फिर उसके बाद, अभी उसके बाद नहीं, एक्स क्यूब है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो फिर नेक्स्ट टर्म क्या लिया है यहाँ पे, देखो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे देखिए, देखो -2 एक्स लिया, -2 एक्स, देखो ना 2 एक्स क्यों लिया है, क्योंकि अपन सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये -2 एक्स और ये एक्स स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, -2 एक्स क्यूब हो जाएगा। उस हिसाब से एडजस्टमेंट लेना है इसको,
ये जो -2x लिया ना, इसका एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे पुट करने के बाद ये टर्म क्या होना चाहिए, कैंसिल होनी चाहिए माइनस करने के बाद। सही है। नेक्स्ट ये -2x का किससे, -4x के साथ, ये क्या आ जाएगा +2 इंटू 4 8 एक्स स्क्वायर। सही है। देन -2x का 5 के साथ ये क्या आ जाएगा +10x। सही है। फिर से इसको क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो, ये माइनस, ये फिर ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। और ये 11 माइनस 8 हो गया, कितना आ गया वहाँ पे देखो, आ गया। सही है। देखो 3x² आ गया, देखो ये 3x²। देन ये माइनस माइनस मतलब -10 1 ऐड करेंगे 11x, नेगेटिव साइन लगे। अभी आखिरी टर्म कौन सी बची यहाँ पे, ये बचे है ना, ये बचे ना, ये इसको लेके आए। कौन सी, -10। सही है। अभी देखो यहाँ पे 3x² है, 11x है, +3, तो यहाँ पे x² ऑलरेडी है ना, यहाँ पे देखो ये x² ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या है 3x² है। देखो यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे x² ऑलरेडी है, तो मतलब 3 है, तो यहाँ पे क्या करो +3, मतलब ये टर्म क्या बन गई 3x² -12x, और ये बचा माइनस, और ये -15। सही है। अभी इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सही है। ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये 12 -11 एक्स बचेगा, और ये +15 -10 5, ये आ गया रिमाइंडर। सही है। मतलब दिस इज आर ऑफ एक्स, दिस इज आर ऑफ एक्स। तो ये वही किया यहाँ पे, देखो यार आर ऑफ एक्स, ये देखो डिवीजन मेथड, जो भी यहाँ पे पावर में नहीं, ये इस फॉर्म में, मतलब इसमें नहीं कि ये पावर है वो, मतलब पावर में जाएगा, है ना। यहाँ पे ऐसे लिखा है x⁵ मतलब वो x⁵ पर, यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड दिया है, ये कैसे किया है। सही है। मतलब देखो यहाँ पे रिमाइंडर देखो, x+5 आ गया, आखिरी में x+5, x² -4x -5 से डिवाइड किया, ये क्वोशंट आ गया। इसका कोई मतलब नहीं, अपने को रिमाइंडर से मतलब है, क्या आ गया ये x+5। सही है। तो क्वोशंट देखो यहाँ पे, क्वोशंट x³ -2x+3, ठीक है ना, यही ना क्वोशंट देखो, x³ -2x+3, ये क्वोशंट है, और रिमाइंडर क्या है x+5, देखो रिमाइंडर x+5 आ गया। सो वी कैन राइट, मतलब इसको राइट कर सकते हैं, मतलब ये q ऑफ x है ना, वो जो इक्वेशन ऊपर में लिखा ना, इसमें दिस इज अ q ऑफ x, दिस इज q ऑफ x, और ये क्या है, ये पूरी टर्म क्या है, ये पूरी टर्म है p ऑफ x, और ये टर्म कौन सी है, ये जो टर्म, ये टर्म है c ऑफ x। तो ये पूरा का पूरा पुट कर दो इसमें, ऐसे तो पुट करने की जरूरत नहीं, बढ़िया। देखो ये देखो p ऑफ x इक्वल टू q ऑफ x, c ऑफ x प्लस r ऑफ x, देखो पुट कर दिया, दिस इज p ऑफ x इक्वल टू q ऑफ x, दिस इज q ऑफ x, दिस इज c ऑफ इंटू c ऑफ x प्लस r ऑफ x। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को देखो एक्सप्रेशन इम्प्लाइज टू p ऑफ a इक्वल टू r ऑफ a, मतलब डायरेक्टली अपने को x+5 x की जगह a पुट कर दिए। देखो नाउ सब्सटीट्यूट a बैक इनटू द इक्वेशन, देखो a पुट कर दिया इसमें x की जगह, पूरे इसमें a पुट कर दिया, देखो a पुट कर दिया, x की जगह a पुट कर दिया, तो फिर देखो a² -4a -5i इक्वल टू 0 बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम के हिसाब से, क्योंकि ये टर्म कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है ना, और एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, तो मतलब ये क्या, ये टर्म क्या बन गई 0, तो मतलब ये होल टर्म इज 0, मतलब डायरेक्टली नहीं कि यही पे अपन कर सकते हैं p ऑफ a इक्वल टू r ऑफ a, तो मतलब ये a+5 है, मतलब ये टर्म 0 हो गया, तो देखो ये 0, मतलब a+5 है। द एक्सप्रेशन मतलब इसका पूरा एक्सप्रेशन मतलब रिड्यूस द डिग्री करना है ना, एक्सप्रेस जैसे बोला तो रिड्यूस करेंगे डिग्री, तो क्या आ गया a+5 है, तो a+5 इज द फाइनल आंसर। एक्सप्रेशन ऑफ दिस होल टर्म यही फाइंड करना है ना इस क्वेश्चन में, एक्सप्रेस करना है रिड्यूस द डिग्री। ओके, a+5i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, और इसका मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए बोला है ना, फाइंड मतलब a प्लस, मतलब ये एक्सप्रेस फाइंड इट्स मैट्रिक्स, मतलब नहीं, ये एक्सप्रेस करने के लिए बोला, तो इसका आंसर आ गया a+5 है ना, और ये फाइंड करने के लिए बोला फाइंड दिस मैट्रिक्स, तो मतलब डायरेक्टली दिस इज इक्वल टू दिस वन, फाइंड दिस मैट्रिक्स मतलब a⁵ -4 a⁴ -7 a³ ये a³ वगैरह फाइंड करते मत बैठना, डायरेक्टली इसको एक्सप्रेस करना, a+5 आया था,
फिर ए मैट्रिक्स पुट करो। ए मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स देखिए 1 4 2 3 +5 आइडेंटिटी 1 0 0 1। तो इसका आ गया देखो 1 4 2 3 +5 0 0 5। अभी ऐड करो। अभी ये हो गया 1 + 5 4 + 0 2 + 0 3 + 5, मतलब ये आ गया 6 4 2 8। सही है, मतलब इस मैट्रिक्स अगर फाइंड करने के लिए बोला दैट इज A + 5 आए तो A + 5 ये आ गया उसका आंसर। इसमें बोला नहीं, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक्सप्रेस करने के लिए बोला। और फाइंड दिस मैट्रिक्स बोला तो आपको ये यहाँ तक जाना पड़ेगा। 6 4 2 8। तो ये 1 4 2 3 1 0 0 1, इसको ऐड करो तो ये फाइनल आंसर। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें सिर्फ सिंथेटिक डिवीजन मेथड कैसे किया वो इम्पोर्टेंट, ओके है ना। ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड के हिसाब से ये x + 5 सिंथेटिक डिवीजन मेथड के ऊपर, सॉरी ये क्वोशंट वाला परफॉर्म पॉलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन है ना, मतलब डिविजिबल डिवाइड वाली मेथड है ना, उसका यूज करके किया। सही।